अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक जो जेनेटिक्स में है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम जल्दी से सॉल्व करने को, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ेंगे। यानी कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। इसके देखने के बाद आप मतलब कि विद इन 30 सेकेंड्स ये आप कर लेंगे कि अगर कोई भी आपको एमसीक्यूज़ में नीचे नंबर दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि बताएं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में क्या रेशियोज होंगे, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होंगे, जीनोटाइपिक क्या होंगे, या डाई हाइब्रिड का पूछ रहा है या मोनो हाइब्रिड का पूछ रहा है, तो आपको जो है वो जल्दी से पता चल जाएगा। आपको कोई भी क्रॉस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये रेशियोज वगैरह मालूम करने, तो हमने क्रॉसेस सारे पहले पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखते हैं और यहां पर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। सही है, तीन आ गए आपके पास। अब इनमें हम देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में क्या रेशियोज हैं और F2 जनरेशन के क्या रेशियोज हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन में क्या रेशियो है और F2 जनरेशन में क्या रेशियो है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में क्या रेशियो आएगा और F2 का क्या रेशियो है, कैसे मालूम करें। उसके बाद हम देखते हैं कि F1 में फिर से दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, यानी कि एक फिनोटाइपिक रेशियो और दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो दो चाहिए होते हैं। सही है, सेम एज इट इसमें भी हमें यही चाहिए होंगे। कौन से? फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो, ये हमें चाहिए होंगे। तो इसका जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें हमने किया था कि हमें F1 जनरेशन में 4 बॉक्स थे और 4 के 4 हमें मिल रहे थे एक ही तरह के, यानी कि अगर ट्राल वर्सेस ड्राफ्ट था तो हमें सारे ट्राल मिल रहे थे, और अगर हमें मतलब कि राउंड वर्सेस रिंकल लिया था तो हमें सारे राउंड मिल रहे थे। तो कैसा भी आप ले लें, आपको कोई भी एक करेक्टर। तो इसका जो हमें F1 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो मिला था वो मिला था 4:0, यानी कि 4 टाल 0 ड्राफ्ट, डोमिनेंट करेक्टर अपेयर हुआ था। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो ऑल 4 का जीनोटाइप सेम था, तो यानी कि 4:0 ये हमें मिला था F1 जनरेशन में। तो बहुत ही सिंपल, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो यानी कि उसमें 100% F1 जनरेशन में जो रेशियो फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों सेम होंगे, 4:0। और सेम एज इट अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो है और जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या होंगे। तो अगर आपको ये याद होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कितने बॉक्स बनाते हैं, 16 बॉक्स, तो बस फिर आप ये लिख दीजिए 16:0, 16:0, यानी कि जितने बॉक्स वही आपने लिखना है कि 16 फिनोटाइपिकली एक ही तरह के डोमिनेंट और 0 दूसरा कोई भी फिनोटाइप अपेयर नहीं हो रहा। और यहाँ पर भी 16 का जीनोटाइप सेम है, 0 कोई भी दूसरा जीनोटाइप हमारे पास वहां पर नजर नहीं आता। और यहाँ पर भी 4 बॉक्स हैं तो 4 हमने लिख दिया। अब सेम एज इट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को अगर हम देखें तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में अगर आपको याद हो कितने बॉक्स होते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का अगर हमें देखना हो फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो, तो क्या होगा, इसमें कितने बॉक्स होते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, 64, बिल्कुल सही। तो 64:0 तो बस सबसे पहले F1 जनरेशन तो बहुत ही आसान है, यानी कि अगर कहीं पर भी हमसे पूछ रहा है कि बताएं F1 जनरेशन फला के F1 जनरेशन के मोनो हाइब्रिड के क्या होगा, फिनोटाइप जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड का क्या होगा, ट्राई हाइब्रिड का क्या होगा, तो सिंपली आपने देखना है, आपको इतना याद होना चाहिए कि बॉक्स कितने बनते हैं। मोनो हाइब्रिड है 4 बनते हैं, तो आप सिंपल से जीनोटाइप या फिनोटाइप कोई भी रेशो आप वहां पर लगाएंगे 4:0। और अगर डाई हाइब्रिड का आ रहा है उसमें 16 बॉक्स बनते हैं, तो
आप वहां पर लगाएंगे 16:0। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, 64 बॉक्सेस हैं तो आप लगाएंगे 64:0। तो ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन अब दूसरा हमें मुश्किल क्या लगता है, ये कि F2 में कैसे हमें पता चले, क्योंकि वहां पर तो इस तरह के सारे सेम नहीं होते, अलग अलग रेशियोज आते हैं, अलग अलग जीनोटाइप, अलग अलग फिनोटाइप, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उनके लिए बहुत ही आसान है, यानी कि हमारे पास फार्मूला है, अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास है 3:1/n। ये हमारे पास फार्मूला है मालूम करने के लिए। और जीनोटाइप के लिए हमारे पास फार्मूला है, जीनोटाइपिक रेशियो के लिए हमारे पास फार्मूला है 1:2:1/n। तो ये है वो, मतलब कि हम कहें कि आपका जादू, जिससे आपको फौरन से विदिन 30 सेकेंड पता चल जाएगा कि क्या है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, यानी कि हमारे मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के किसको, फिनोटाइपिक रेशियो को, कि ये हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं, 3:1/n। तो ये हमारे पास क्या है फार्मूला। अब n की जगह पर हम लगाते हैं 1। सही है, क्यों 1 लगा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो मोनो 1, तो यहां पर हम नंबर 1 लगाएंगे। तो 1 3 3, तो क्या आएगा 3 और 1 1 1, तो यानी कि हमारा मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है, हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1। सही है। अब दूसरे का देख लेते हैं, डाई का देख लेते हैं। तो 3:1/n, तो n की जगह पर हम लगाते हैं 2, क्योंकि हमें देखना है डाइहाइब्रिड रेशियो का। तो यानी कि इसको 2 के लिए हम किस तरह से करेंगे, तो इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1 × 3:1। सही है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले इस 3 को इन दोनों के साथ करते हैं, फिर इसको इसके साथ। तो 3 3 9, 3 1 3 हो गया। अब रहने दें, 1 को ले आए, 1 3 3, 1 1 1, तो क्या मिल गया आपको 9:3:3:1। तो ये आपको क्या मिला, डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या मिला, फिनोटाइपिक रेशियो। कितनी देर में, बस सेकंड लगते हैं। क्या आपने यहाँ पर स्क्वायर दिया, ओपन किया, 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3 और 1 1 तो 9 रेशियो ये आ गया आपके पास। सही है। अब अगर हम देखें ट्राइहाइब्रिड का हमारे पास आता है या नहीं, किस तरह से आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो 3:1/3, क्योंकि हम ट्राइहाइब्रिड क्रॉस को चेक करने वाले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डाइहाइब्रिड हम पहले यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, तो हम वही लिख लेते हैं 9:3:3:1। अब एक हम और साथ में लगा देते हैं 3:1। अगर ये मैं चाहूँ तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब 3:1 × 3:1 × 3:1। लेकिन हमने 2 पहले सॉल्व कर लिए यहाँ पर, 3:1 3:1, तो ये हमारे पास आया है। तो हम 2 की जगह पर ये 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर ये, मतलब मेरे कहने का ये था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1 × 3:1 × 3:1। तो हमने क्या किया है, इन 2 को मिला के यहां पर लिख दिया। सही है। तो अब देखें हम करते हैं आगे, तो करते जाएं। 3 9 कितना होगा 27, 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3। सही है। उसके बाद 1 को ले लेते हैं, 1 9 9, 1 3 3, 1 3 3, 1 1 1। तो अब हमें सिर्फ इसको अरेंज करना है। वो कैसे, 27:9:9:9, इसको यहाँ ले आए और 3 को उधर कर दें, 3:3:3:1। ये जो हमें मिला है, ये हमें मिला है क्या, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। तो कितनी देर में हमें फिनोटाइपिक, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया और
हमें इसका भी मिल गया। तो मोनो डाई ट्राई हाइब्रिड का रेशियो हमें जल्दी से मिल गया। तो यानी कि इस फार्मूले से हम एमसीक्यूज को विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई भी क्रॉस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अब हमें यहां से ये पता चला कि F2 जनरेशन जो है इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या है 3:1, और इन F2 जनरेशन phenotypic ratio and genotypic ratio, F2 generation phenotypic ratio and genotypic ratio। तो F1 जनरेशन F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये है फिनोटाइप, और F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:1, और F2 में इसका क्या है 27:9:9:3:3:3 तो ये आपको मिल चुके हैं। अब क्या रहता है जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो को हम कैसे करते हैं, तो अब हम देखेंगे कि जीनोटाइपिक रेशियो भी हमारे पास आता है या नहीं, तो उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। उसका फार्मूला ये है हमारे पास। तो अब देखें जीनोटाइपिक रेशियो मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1:2:1, सही, n। अब n अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मालूम करना चाहते हैं तो हम n की जगह पर लिखेंगे 1। अब अगर हम 1 को करें इसके साथ तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सही है, आ गया। दूसरे का करके देख लेते हैं, किसका F2 का, तो यानी इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस का। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है 1 2 1। अब होल स्क्वायर की जगह पर हम क्या देंगे 2, क्योंकि अब हम डाइहाइब्रिड का मालूम कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1। करें मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 हो गया। अब 2 को कर लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इस 1 को कर लें, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, और 1 1 जा 1। सही है। तो यानी कि आपके पास कितने आ रहे हैं, अगर आप इसको फिर से अरेंज करना चाहें तो आपके, अगर आप सेंटर में रखें तो ये 4 सेंटर में, 2 2, तो यानी कि 2 2 2 2। सही है, ये हमारे पास रेशियोज हैं। और उसके बाद 1 वाले कितने हैं 4, 1 1 1 1। तो यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 हैं 1 वाले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 वाले हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद एक 4 वाला है। तो ये जो हमारे पास आ गया ये है आपका जीनोटाइपिक रेशियो फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। आपको वहां पर क्रॉस को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्राइहाइब्रिड क्रॉस को। तो 1:2:1 क्रॉस ऐसे हम करेंगे, मतलब 3 टाइम। तो 2 टाइम हमने ये कर लिया है, हम वही लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो हमारे पास क्या मिला था, ये हमें मिला है 1:1:2:4:2:1 और 1, 1 2 1 2 4। सही, तो ये सेम हमने यहां पर लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1:1 के साथ, तो ये जो हमें मिलेगा वो हमारा मिलेगा हमें ट्राइहाइब्रिड रेशियो का जीनोटाइपिक रेशियो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का। सही है, कैसे कर लेते हैं 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 2, तो 1 का सबके साथ करेंगे तो वही आएगा, तो 4 2 2 1 1। सही हो गया। अब 2 को कर लें तो सारे डबल होते जाएंगे, 2 1 जा 2, फिर से 2 4 4 और
2 4 ज़ा 8, सही है 8। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर से 2 2 हैं, तो मतलब यहाँ पर हो जाएंगे 4 4, और यहाँ पर 1 1 है तो हो जाएंगे 2 2। ये हो गया। अब और आगे क्या रहता है हमारे पास, ये 1, तो इसको हम यहाँ से नीचे लिख लेते हैं। तो 1 को अगर हम फिर से करेंगे तो हमारे पास वही सेम आएगा, यानी कि 1:1 रेशो 2 2 4 और 2 2 1 1। तो ये जो आपको मिलेगी ना एक लंबी सी चेन, अब ये यहाँ पर आपको थोड़ी सी देर में पता चल गया, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर आप ये 64 बॉक्स बनाएं, वो क्रॉस करें, वहां पर देखें, गिने, फिर कंफ्यूज हो जाएं, फिर भूल जाएं, तो उसमें वो टाइम लगता है। तो यानी कि इस तरह से हम सिंपली अगर इसको हम समझ लें, इन फार्मूलों को अगर हम समझ लें, तो यानी कि विद इन फ्यू सेकेंड्स हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 या F2 जनरेशन का जो है वो जीनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो है, या डाइहाइब्रिड क्रॉस या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का, सब काम बता सकते हैं।